ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या हुआ? बाबा कह रहे मनुष्य स्वभाव से ही अल्पज्ञ, जन्म मरण में आने वाला है और स्वयं कर्म के अधीन अल्पज्ञ है, यानी कम जानता है। लेकिन मनुष्य मानता नहीं है कि हम कम जानते हैं, उसको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं। अतः वह कर्म की गहन गति को यथासत्य अपने द्वारा की गई खोज से नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि जन्म मरण में आते आते अपनी क्वालिटी को भूल गई, अपने स्वरूप को ही भूल गई है, तो और कुछ कैसे याद रहेगा। तो वह कर्म गति को ठीक ठाक जानता होता तो अब भव बंधन, देह बंधन तथा कर्म बंधन से जकड़ा हुआ होता क्या? नहीं जानता, इसलिए न जकड़ा हुआ है। तो वो अल्पज्ञ है, इस बात को भी नहीं मानता कि नहीं जानता है, कम जानता है। ये मनुष्य मान नहीं रहे। नहीं तो देखिए किस तरह से अपना सिस्टम को कैसे बना के रखे हुए हैं। देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो अच्छे थे, ठीक ना, और देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उसके बाद असुरों को नफरत करते हैं कि ये असुर इतना बदमाशी किए थे तो देवताओं ने उनकी हत्या कर दी, है ना। यानी असुर अलग है, वो खराब है, और देवता अच्छे हैं। आप कौन है? अपने बारे में मतलब अपने बारे में न्यूट्रल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किए। असुर कोई और थे जो बदमाशी करके गए, जो कि हम नहीं हैं। देवता बहुत अच्छे हैं, वो भी हम नहीं है, उनकी पूजा कर सकते हैं, हम वैसा बन भी नहीं सकते क्योंकि हम नहीं हैं। तो मनुष्य कितना कम जानता है, और इतने कम जानने में ही वो खुश रहता है कि यही ठीक है। दोनों चीज में एक गलत है और एक अच्छा है, लेकिन दोनों में बोलता है हम दोनों में कोई नहीं है। तो आप हो कौन? तो कर्म बंधन से छूटने का सत्य ज्ञान कर्मातीत परमपिता परमात्मा ही देते हैं। ये ज्ञान वो देगा जो इस बंधन में नहीं आता, जो खुद चक्कर में पड़ा हुआ है, जो 84 के चक्र के फेर में है, वो किसी को चक्र से छुड़ा नहीं सकता। वही छुड़ाएगा उस चक्र से जो उस चक्र में नहीं आता। तो एक भगवान ही है जो इस कर्म बंधन में नहीं आता, और इसीलिए वो हमें छुड़ाता है इस कर्म बंधन से। इसीलिए तो उन्हें दयालु कृपालु कहते हैं ना। आखिर क्यों कहते हैं? कुछ करके गया होगा। करुणा का सागर, ये सब उन्हीं के लिए करते हैं। जो स्वयं मुक्त है वही दूसरे को भी छुड़ा सकता है। परम पिता परमात्मा से इस सृष्टि में तभी अवतरित होते हैं जब सभी मनुष्य आत्माएं दुख और अशांति के पासों में जकड़ी हुई होती हैं। सब दुखी हैं, लेकिन अपने आप को गलत कोई नहीं मान रहा। गलत मानता तो रावण का पुतला हर साल नहीं जलाया जाता। रावण बुरा है, हम उसका पुतला जला रहे हैं। हम कैसे हैं? रावण आया है क्या बार बार? रावण का एक बार कहानी में उल्लेख हो गया, बस खत्म हो गया। अगर रावण कोई पार्टिकुलर आदमी है तो वो रामायण में उसका एक पात्र था, वो खत्म हो गया। फिर रावण का पुतला बार बार आप जला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इतने दिनों में? आप ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं जिससे आपकी पूजा हो? नहीं। तब वे कर्म का ज्ञान देकर पासों में बंधी हुई विकारी आत्माओं को पासों से निकालने के लिए विधि विधान बताते कि कैसे तुम निकलोगे। इसीलिए पशुपति नाथ उनका एक नाम भी है। आत्मा क्या है? शरीर, जो प्रकृति है, शरीर रूपी बंधन में आत्मा बंधी हुई है ना, शरीर का बंधन, क्योंकि हम देह समझ लिए अपने आप को। तब जब आत्मा बंधन में बंध गई तो पशु को क्या करते हैं? बांध के ही रखते हैं ना। पशु को अपने कैप्चर में बांध कर ही रखते हैं। तो उसी तरह आत्मा शरीर के बंधन में बंधी हुई, रिश्तों में बंधी हुई है। ये नहीं था, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन अभी जब से विकारों के अधीन हुई है तब से बंधी हुई है। तो पशु समान स्थिति हमारा हो गया था कि हम बंधे हुए थे। भगवान जब आते हैं तब याद दिलाते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। और जब इस बंधन से हमें छुड़ाती है, हमें कर्मातीत अवस्था में, यानी उस बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त कर देती है, इसीलिए उसका नाम हम पशुपति नाथ कहते हैं। पशु जैसी स्थिति से हमें छुड़ाता है। इसीलिए शिव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर कर्म बंधन से मुक्त होने की जो 16 मुख्य युक्तियां बताई है, उनमें से 4 का यहाँ बताया जा रहा है कि 4 मुख्य चीजें बताई जा रही हैं।
बाबा कहता है पहला, ट्रस्टी बनकर हर कर्म करो, तब बंधन में बंधा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसलिए 7 डेज के कोर्स में क्या बताया जाता है कि आप नर्स अपना काम करती है ना, मान लीजिए कि हॉस्पिटल में काम करती है, तो वहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चों को जब पैदा होता है तो उसका काम है कि उसको नहलाती है, धुलाती है, पाउडर वाउडर लगाती है, काजल टीका सब कुछ करती है उसका, है ना, सब चीज़ करती है जब तक वो बच्चा एडमिट है, उसकी माँ एडमिट है तब तक। लेकिन उस बच्चे को करते हुए उसके मोह के बंधन में आती है क्या? मोह के बंधन में आएगी तो वो कर नहीं सकेगी, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगा, और अगर सर्जरी से हुआ है तो भी 1 सप्ताह में छुट्टी हो जाएगा, और फिर नया बच्चा आएगा और फिर उसको उसका ड्यूटी, तो वो ड्यूटी समझ कर करती है, कोई बंधन में नहीं आती। बच्चा कितना ही खूबसूरत, कितना ही प्यारा क्यों ना, उसको लोरी गा के सुनाएगी, उसको लेकर चलेगी, उसके साथ सब कुछ करेगी, लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ट्रस्टी बनकर कर्म करो। तो ये हमें घर में भी अपने जो रोल में है ना उसको ड्यूटी समझ कर करना है, तब वो बंधन हमें महसूस नहीं होगा। परमपिता परमात्मा से दुख और अशांति से छूटने के लिए कर्मों का संन्यास करने की शिक्षा नहीं देते कि आप कर्म करना ही छोड़ दीजिए। बाबा ने कभी नहीं बताया कि कर्म नहीं करना है। कर्म सन्यासी बन गए तो सन्यासी बनकर भी तो आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आंखों द्वारा देख रहे हैं, ये सारा कर्म है, क्योंकि सारी कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं ना, तो काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपने केवल कर्म जिसके द्वारा प्राप्ति कुछ होता है उसका संन्यास केवल किया हुआ है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवान संन्यास करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे कहते हैं कि कर्मों को मेरे को अर्पण कर दो। जैसे हम कहीं सेवा करने जाते हैं, बोलते पता नहीं बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ये बात आना ही नहीं चाहिए। हमने अपना 100% दिया। बाबा क्या बोला? कर्म तुम करो, परिणाम का अपेक्षा मत करो। अब कर्म करके आए, संकल्प चलाने लगे, अरे कर तो दिए लेकिन बच्चा कहाँ निकलता है, ये गलत बात हो गई। परिणाम का हमें अपेक्षा नहीं करना है। बाबा बोला कि तुम अपना 100% देकर आओ, तुम बीज बो दो ना, उसके बाद से बीज में फिर छोड़ो मत, उसको समय पर पानी धूप का व्यवस्था करो, निकलेगा ही, फल निकलेगा ही। तो उनका यह महोपदेश है कि सन्यासी नहीं बनना है, हमें ट्रस्टी बनना है, अर्थात स्वयं को निमित्त अथवा ट्रस्टी मानकर शिव बाबा की आज्ञा से तथा उन्हें ही मालिक समझकर सारा कार्य करो। कार्य करना है, सब कुछ सौंप दिए, घर वही है। अभी क्या है, घर के बंधन में बंधे हुए थे कि मेरा कार्य है, हमको करना पड़ेगा, बिजली बिल हमको देना है, गैस हमको भरवाना है, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो हमको, सब चीज़ हम लोग कैसा बंधन में बंधे हुए थे, सब हमको करना है ना, तो सब बंधन कम महसूस कर रहे थे। लेकिन अब भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात क्या हो गया कि अब हम सौंप दिए किसको? बाबा, आप इस घर के मालिक, मुखिया आप इस घर के हो, तो अब वही कर्म है, लेकिन अब हल्कापन। एक राजा था ना, बहुत परेशान, पुराना कहानी है, बहुत बार आप लोग सुने हैं। एक राजा था, बहुत परेशान था, मतलब राज्य के कार्य करते करते उसमें थोड़ा सा वैराग्य उत्पन्न हो गया, नहीं एक ही चीज़ करते करते, तो वो बोला अपने गुरु को कि हम छोड़ना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ से लगता है हम कहीं चले जाए। बोले चले जाओ। तो बोला कि कोई राजा अच्छे, मतलब किसी को सौंप देंगे तब ना, राज्य है कोई अच्छा से देखने वाला हो तब ना। तो गुरु बोला कि क्या तुम इस लायक मुझे समझते हो, तो मुझे सौंप दो। तो बोले गुरु जी आप संभालेंगे? हाँ क्यों नहीं। तो बोलेंगे आप अगर संभालेंगे तब तो योग्य आदमी को ढूंढने का जरूरत नहीं, आपसे योग्य तो कोई है ही नहीं, तो आप ही आपको सौंप देते हैं। बोले ठीक है, आज से राजा हम। गुरु बोला कि आज से राजा हम। बोला अब तुम लेकिन क्या करोगे, अब तो राजा तुम रहे नहीं। बोला कहीं जाऊंगा, कमलम उठाया कि अपना कुछ लेने लगा, कपड़ा लता कुछ लेने लगा कि अब निकलेंगे। बोला अब तुम्हारा कुछ है ही नहीं, राज तो मेरा है। तो बोला अब हम क्या करें? तो बोला तुम कहीं काम ढूंढोगे ना, राज्य नहीं करना चाहते, राजा नहीं बनना चाहते, काम तो कहीं करो, क्योंकि तुमको तो अपना जीवन जीने के लिए सब चीज़ चाहिए ना। अभी तुम्हारे पास कपड़ा लता कुछ नहीं है, तो ये चीज़ चाहिए। तो बोला हाँ। तो बोला मैं क्या करूं? बोला तुम कहीं और करोगे काम तो मेरे ही राज्य में कर लो, राजा तो अब मैं हूँ। बोले हाँ गुरु जी ये भी ठीक है। अब उसको काम सौंप दिया। क्या बोला? राजा मैं हूँ, लेकिन मैं तो गुरु हूँ, मेरा बहुत सारा काम है, तुमको ये काम मैं सौंपता हूँ, अब मैं राजा हूँ, बैठोगी गद्दी पर तुम ही,
लेकिन मेरे आदेश अनुसार। देखिए, फिर उसी गद्दी में बैठ गया, फिर वही वही कार्य करने लगा, लेकिन अब अंतर क्या आ गया? अब क्या अंतर आ गया? अब उसका हाथ में नहीं है, अब वो जो बंधन था कि हम ही को करना है, हम ही करेंगे, ये चीज हट गया। अब कोई और बैठा है उसका हिसाब किताब लेने वाला, मालिक कोई और बैठा है। अब इसको केवल ड्यूटी करके और बोला कि रोज ड्यूटी करके आना, राजा का कार्य करना, और शाम को हमको सारा आकर दे देना, व्यवस्था सब बता देना, हिसाब किताब सब कि दिन भर का क्या कार्यक्रम हुआ, हर एक चीज का हमको ब्यौरा दे देना, फिर हम तुमको बताएंगे कि कल क्या करना है। अब वही राजा है, वही कार्य है, लेकिन अब वो हल्के होकर कर रहा है, क्योंकि अब मालिक कौन बैठा है? वो गुरु बैठा है। वो कार्य रोज एक कर्मचारी की तरह करता है, वही कार्य है, कर्मचारी की तरह करता है, और रात को उसको जाकर सारा बता देता है, सारा हिसाब किताब दे देता है। भारहीन हो गया, वही कार्य है, लेकिन जब तक मैं मेरेपन में फंसा हुआ था, मेरे ही को करना है, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही जिम्मेवार हूँ, तब तक परेशान था। भगवान ने हमें इस जिम्मेवारी से छुड़ा दिया, और भगवान ने भी क्या कहा? तुम केवल करो, लेकिन मुझे रखना मुखिया। दिन भर का सारा कार्य क्या क्या किया वो हमको बता देना, रात में सारा हिसाब किताब दे देना कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया। ढंग से मेरे घर का, शिव बाबा का घर हो गया ना, तो ढंग से तुमने मेरा सारा कार्य निपटाया कि नहीं निपटाया, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया। तो हर एक चीज़ का जवाब जब रात में उसको देने लगते हैं, सारा हिसाब किताब का, तो क्या हो गए? हल्के हो गए ना, मेरा कार्य अब नहीं। छोटा बच्चा को घर के देखते हैं, उसको कोई फिक्र है कि कब बिजली का बिल दिया जाएगा, कब मेरा स्कूल का फीस भरा जाएगा, कब गैस का सिलेंडर भर के आएगा, हर एक चीज़ का उस बच्चे को चिंता है। तो अब हम भी क्या है? उस बच्चे के समान। बाबा हम पर ही सब कुछ सौंपा हुआ है, लेकिन करण का रामनहार वो बैठा हुआ है, उसको हमको रोज जानकारी दे देना कि ये हम किए। तो इस प्रकार अर्पण बुद्धि होकर कर्म करने से मनुष्य का मन हल्का होता है। जब हम अर्पण करके कि बाबा ये सारा कार्य आपका है, घर आपका है, मेरा आप कुछ भी नहीं, क्या होगा? धीरे धीरे ये जो रोज रोज बोलते रहेंगे ना, रोज रोज बोलते बोलते आपका घर के प्रति जो आसक्ति था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, और मन क्या है? मन स्वीकार करने लगेगा। अभी तक मन कह रहा था मेरा सब कुछ है, पकड़े रहे, केवल दुख ही दुख था। अब मन अस्वीकार कर रहा है, नहीं सब कुछ भगवान का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम मेरा तो सांस जिस दिन खत्म उस दिन सब बात खत्म हो जाएगा। तो जब मन स्वीकार करने लगा धीरे धीरे कि सच में मेरा कुछ नहीं है, तो ये क्या होता है? रोज रोज करते 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 मन स्वीकार कर लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और ये धीरे धीरे वैराग्य आता जाता है, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा, और आपको वैराग्य भी आ गया। सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति अब किसी चीज़ में नहीं, क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण। इसीलिए गीता में बोला गया था कोई आसक्ति नहीं, कर्म करते अनासक्त अवस्था। लेकिन किसी को समझ में उस गीता का ज्ञान, भगवान उसमें भी सच्चाई बहुत चीज़ है, लेकिन अनासक्त होता क्या है ये लोग समझे ही नहीं। इसीलिए क्या कह दिया गया? गीता रख रहे हैं घर में, मेरे लिए थोड़ी नहीं, ये तो सन्यासियों के लिए ज्ञान। सन्यासियों को तो जरूरत ही नहीं है ज्ञान को तो असल में हम सबको जरूरत है। तो वह स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए एक साधन मात्र ही मानता है जो अर्पण कर दिया, इसलिए वह अपने तन मन या धन को आसुरी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करता। सारा चीज आसुरी कार्य है जो आप कर रहे हैं। भगवान को बिना जाने जो भी कर्म कर रहे हैं ना, आसुरी कर्म है। तो असुर कोई और है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? देवता हैं, उन मंदिरों में उनकी पूजा कर रहे हैं। असुर है, उनके बारे में कहानियों में अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये राक्षस थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे बारे में कुछ पता नहीं। असुर कोई और था क्या? असुर तब है, हम ही लोग हैं जो जब देवता नहीं है तो असुर ही है। दो ही क्वालिटी होता है, एक दैवी गुण और एक दानव वाला गुण। जब हम देवी देवता नहीं है यानी हम दानव हैं, हमारे अंदर ही वो गुण है, अवगुण है। चूंकि वह परमात्मा ही को निर्देशक या मालिक मानता है, इसलिए वह आलोचना की चिंता न करके केवल प्रभु पसंद कार्य करने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता है। स्वयं को प्रभु ही का मानने के कारण वह निश्चिंत रहता है और हर एक परिस्थिति में अपना ही कल्याण समझता है। अभी तक जो भी हम कर्म कर रहे थे, लोग को कैसे खुश कर सके,
हर चीज़ देखिए, लड़की देखने जाते हैं तो हम 4-5 लोगों को लेकर जाते हैं, लड़का भी जाएगा, अरे लड़का को रखना है ना, उस लड़की को, लड़का पसंद कर ले, 4-5 लोगों को क्यों लेकर हम जाते हैं? ताकि हम समाज में, पूरे समाज में 10-12 लोग बोलें कि पत्नी बहुत सुंदर है आपकी। हमको क्यों चाहिए किसी का सर्टिफिकेट? जीवन हमको गुजारना है उसके साथ ना, लेकिन हर एक चीज़ हम दूसरे का पसंद का कर रहे हैं। 10-12 लोग सर्टिफिकेट नहीं दे तब तक हमको लगता है कि मेरा मान सम्मान नहीं है। तो ये जो हम डिपेंडेंसी हर चीज़ में ले रहे हैं ना, यही है बंधन, और दूसरों को खुश करने के लिए। अब जब हम कार्य करेंगे तो हम उसकी पसंद का करेंगे, हम भगवान की पसंद जो हो वो कार्य करेंगे। तो इसीलिए प्रभु पसंद अब हो गया। अब लोग क्या पसंद करते हैं उससे मेरा, भगवान के श्रीमत पर जब हम कार्य करने लगते हैं तो जो आसुरी लोग हैं, जो अभी तक वही चीज़ करते आए थे, वो तो पहले आपका अपमान करेंगे, पहले विरोध करेंगे, लेकिन अंततः सत्य को स्वीकार करेंगे। न तो लोभ होने पर उसे अभिमान आता, न ही हानि होने पर वह दुख अनुभव करता है। यही चीज बोले थे, गीता में भी यही बोला गया था, सुख दुख हो, लाभ हानि हो, शुभ अशुभ हो, हर एक में अवस्था एक समान। नहीं तो सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि हर बात में भगवान कहते हैं हर बात में कल्याण है, नहीं मान पाएंगे कल्याण। अभी आपका छोटा बच्चा शरीर छोड़ देगा, आप नहीं कल्याण मान पाएंगे, आप सवाल उठाएंगे कि भगवान ने गलत कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो ये अवस्था अंदर से योग द्वारा जब हो जाती है तब हम स्वीकार कर पाते हैं कि हर बात में कल्याण। तो वह कर्म को मान और शान का साधन जानकर नहीं, बल्कि उसे ईश्वर आज्ञा का पालन रूप कर्तव्य जानकर करता है, ये सोचकर कि भगवान जो कह रहा है भगवान के श्रीमत के आधार पर है कि नहीं, लोग खुश होते हैं कि नहीं, उससे हमको लेना देना नहीं। शादियों ब्याह में हम जब भी सज धज कर जाते हैं, नहीं जाएंगे तो तुरंत उधर से आपका आ जाएगा कि कैसे रहती। मतलब हर एक चीज में हमारा कुछ भी रहा ही नहीं, हम खान पान जो खा रहे हैं उस पे भी लोगों का नजर है कि ये क्यों खाएगी ऐसा, यानी कुछ भी हम अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये बंधन नहीं? लेकिन अब हम किसके पसंद का कर रहे हैं? अब हम प्रभु पसंद कार्य कर रहे हैं, जो उसका श्रीमत के आधार पर। फिर हमको ये नहीं देखना है, क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, यही कुछ लोग में आप आलोचना कर देते हैं कि आप क्यों खा रहे हैं, ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन अब हम इधर देख रहे हैं ना, हम उधर देख रहे हैं, हम वो जो बोल रहा है उसके अनुसार चल रहे हैं। कोई मनुष्य मत नहीं, केवल भगवान का मत। तो उसे कोई चाहे तृष्णा या अपनी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह तो केवल निमित्त ही है। उससे वह निष्काम बुद्धि होकर कर्म करता है, कोई अपना लालच नहीं, कोई अपना इच्छा नहीं। अर्थात इस कलयुगी मृत प्राय संसार से लगाव रहित होकर ही वह कर्म करता है। इसमें मेरेपन का भाव नहीं रहता। ये दुनिया वही है कि गधे पर चढ़ के बाप बेटा जा रहा था तो कुछ लोग बोला कि देखो गधे कैसा आदमी है, गधे पर दोनों चढ़ के जा रहा है, गधा बेचारों को कितना कष्ट हो रहा है। अब बाप उतर गया, बेटा को बैठा दिया, कुछ दूर चला तो बोला देखो बाप बूढ़ा वो चल रहा है पैदल और बेटा गधे पर बैठा हुआ। अब बेटा क्या किया, फिर बाप और बेटा दोनों बैठ गए। अब लोग बोला कि गधे मतलब ये बात, इसका भी तो विरोध हो चुका था, तो दोनों पैदल जाने लगा कि बैठना ही नहीं है। अब बोला देखो कितना मूर्ख है, गधा साथ में फिर भी दोनों पैदल जा रहे। मतलब लोगों को हर स्थिति में आप खुश नहीं कर सकते हैं, यह असंभव कार्य कि आप लोगों को अपने अनुसार चलाने सकेंगे। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे वो खुश हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। कर्म वो करें जिससे आपका मन गवाही दे कि हम उसके श्रीमत के आधार पर करें। मनुष्य को कभी आप खुश न कर पाए हैं न कर पाएंगे। तो इसीलिए इस युक्ति के अनुसार आचरण करने से वह मोह, अहंकार तथा आलस्य से छूट जाता है। ऐसी अवस्था में उसके मन में तनाव पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो ट्रस्टी भाव से करता है, फिर उसका है ही नहीं, वो कर रहा है, ये भी भाव खत्म हो जाता है। मैं केवल निमित्त हूँ, मेरे द्वारा भगवान ये कार्य कर रहा है। फिर वो अपना मेरापन वाला भाव खत्म हो गया, सारा प्रॉब्लम खत्म। दूसरा है लोक कल्याणार्थ कर। परम पिता परमात्मा शिव ने यह भी समझाया है कि कोई भी कार्य करो तो यह देखो कि उससे लोगों का कल्याण होगा या अकल्याण होगा। यह हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये हमें देखना है कि उससे किसी का कल्याण होगा या नहीं। सदा यह याद रखो कि हमारी दृष्टि, वृत्ति या कृति, इन तीनों में से किसी के द्वारा
किसी का भी अकल्याण न हो, यहाँ तक कि किसी के अकल्याण का संकल्प भी नहीं करना है। हमारे परम पिता परमात्मा विश्व कल्याणी है, तभी तो उनका नाम शिव है ना। वो सदाशिव, सदा कल्याण करने वाले हैं, उनके हम बच्चे हैं। हमारे कल्याणकारी कार्य का यह युग भी कल्याणकारी, तभी तो इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया, जहां हर कार्य में बाबा क्या बोला, हर बात में कल्याण यहाँ है। क्यों? क्योंकि अभी भगवान मेरी उंगली पकड़ के हमें चला रहा है, अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। अतः दुख हरता एवं सुख करता परमात्मा की संतान होने से हमें यह तसल्ली होगी, किसी का भी बुरा नहीं किया है, न ही किसी का बुरा सोचा है, क्योंकि भगवान का तो ये श्रीमत ही नहीं है, तो हम तो ये कर ही नहीं रहे, तो फिर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या। तीसरा है न्यारा और प्यारा होकर कर्म। अब तो परमपिता परमात्मा श्री ने हमें यह भी समझा दिया है कि अब कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम का समय है। सभी तत्व तमो प्रधान हो चुके हैं, सभी वस्तुएं निस्सार हैं, कभी किसी में कोई सार नहीं रह गया है। सभी किसी न किसी दुख, चिंता, रोग या शोक से पीड़ित हैं। हर घर में जाइए, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अभी तो ज़्यादा हमको लगता है कि थोड़ा दूरी पर निकलिए तो मंद बुद्धि बच्चे अभी बहुत पैदा हो रहे हैं, जिसको देखते ही पता चल जाएगा कि वो मंद बुद्धि। क्यों? क्योंकि दिमाग से हमने बहुत लोगों को तकलीफ दिया है। हम द्वापर से ऐसा कर्म करते आ रहे हैं और बहुत लोगों के साथ बेईमानी किए, अपना दिमाग लगाकर कितने लोगों को बर्बाद किए। अब जब हम आते हैं और उसके साथ जितने लोग उसके उस दिमाग का यूज करके और बेईमानी कर रहे थे ना, तो उसमें जिसका दिमाग यूज किया गया वो मंदबुद्धि हो गया, और वो जिस घर में आया वही लोग हैं जो जिसको वो प्राप्ति कराया था। अब वो पूरे परिवार भोगते हैं ना। एक मंदबुद्धि बच्चा क्या वो भोग रहा है, उसके साथ उसका पूरा परिवार भोग रहा है कि नहीं। सभी में कई आसुरी अवगुण है, सभी विकर्मों के बंधन में जकड़े हुए। कोई नहीं कह सकता कि कोई विकर्म नहीं कर रहा है। कलयुग में जब हम कर्म कर रहे हैं तो हर कर्म विकर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जान ही नहीं रहे कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। हम केवल अपने हित के लिए, जब भी स्वार्थ में कर्म किया गया वो कर्म विकर्म, केवल अपना हित देखकर किया गया हर कर्म विकर्म। जिस कर्म में दूसरे का हित न हो वो हर कर्म विकर्म। तो गोया यहाँ सत्यता का और सच्चे सुख का सार नहीं है, तब भला इसमें मन को क्या लगाना। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब इससे उपराम होकर, अर्थात न्यारे होकर कर्म करो। कर्म करते भी डिटैच होकर, किसी से कोई, बाबा बोलते हैं कि तुम मेरा प्यारा बन जाओ ना, फिर सारी दुनिया के प्यारे बन जाओगे। तो न्यारा होकर, डिटैच होकर हर कर्म करना है। जब अपनी यह देह भी हमने शिव बाबा के अर्पण कर दी है तो बाकी हमारे पास अपना है भी क्या, कुछ है क्या? जब मेरा कुछ है ही नहीं, सब उसको हम सौंप दिए, तो अब इस देह और दुनिया की स्मृति और आसक्ति को छोड़कर हमें शिव बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ने चाहिए। इसीलिए हम भक्ति मार्ग से ही गा रहे थे, माता पिता बंधु बांधव भाई बहन सब कुछ तुम हो, गा रहे थे। अब भगवान जब आता है तो उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल करवा रहा है, तो उसी से प्रीति जोड़नी चाहिए। इस संसार में तब भला रखा ही क्या है। यह तो 4 दिन का खेल है ना, केवल 4 दिन का खेल है, और इस 4 दिन के खेल में हम एक दूसरे से कितना नफरत पाले हुए हैं, और कितने सारे लोग हैं जो नफरत पाले हुए इस दुनिया से चले जाते। भाई भाई लड़ते हुए एक भाई चला गया, शरीर ही छोड़ दिया। जमीन जगह के लिए लड़ रहे हैं, कोई बीच में छोड़कर चला गया, कितना भारी होकर गया, लेकर तो कुछ भी नहीं गया। चौथा है विकर्म नहीं करने हैं, बल्कि विकर्म जो द्वापर से करके आए हैं उन सब का अब नाश करना है। तो परमात्मा शिव ने हमें यह भी बताया है कि मनुष्य आत्मा ने पिछले अनेकानेक जन्मों में देह अभिमान तथा अज्ञान के कारण बहुत ही विकर्म किए। कितना विकर्म किए होंगे कि सब यहीं के लोग थे ना, लेकिन बाहरी लोग आए और आकर राज्य करने लगे। कैसे कर पाए बाहरी लोग राज्य? क्योंकि हम एक दूसरे के धोखाधड़ी किए, एक दूसरे के साथ गद्दारी किए। यहीं के लोग, अपना राजा बैठा हुआ था, महाराणा प्रताप जैसे आज भी गायन है उनका कि घास की रोटी खाएं, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसे राजा हुए, लेकिन उनके साथ जितने लोग थे उन्होंने गद्दारी की, तब तो मुगल जीत पाए। तो कब से हम ये बेईमानी करते आ रहे हैं, और हम अभी लास्ट जन्म में जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मेरे साथ भगवान इतना अन्याय क्यों कर रहा है। हम द्वापर से पाप करते आए,
और ये अंतिम 63वां जन्म है, ये अंतिम जन्म है। द्वापर से लेकर कलयुग का जन्म 63 जन्म, ये लास्ट जन्म। तो सब हिसाब किताब तो चुकतू करने होंगे। तो उन विकर्मों के कारण ही आज मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का दुख या तनाव है। अब प्रश्न उठता है कि उन विकर्मों रूपी कांटों के महावन को कैसे समाप्त किया जाए। 63 जन्म से हम पाप करके एक बड़ा जंगल बना लिए कांटों का। अब पैरों में कांटे ही कांटे चुभ रहे हैं, सोच रहे हैं इतना कांटा क्यों। जब बोए थे वो वापसी में वही मिल रहा है। यदि उनको भोग करके समाप्त करने लगे तब तो उनका अंत होना ही मुश्किल है, और शायद उनमें और भी वृद्धि न हो जाए, तब क्या किया जाए। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें यह समझाया है कि इन विकर्मों को योगाग्नि द्वारा ही दग्ध किया जा सकता है, क्योंकि अब वो आया है, अब वो मीडिएटर बनकर आया है। अब जितने लोगों से हम जो जो हिसाब किताब बना कर रखे थे, भगवान कहते हैं कि सारे विकर्मों को तुमको अब मैं आ चुका हूँ, मैं किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, है ना। तो तुम धीरे धीरे अपने पाप कर्मों को धीरे धीरे माफी मांगते हुए खत्म करते जाओ और मेरी याद में रहो, क्योंकि वो क्या है, सूर्य, ज्ञान सूर्य है। उसकी रोशनी जैसे सूरज की रोशनी सारे कीचड़ के कीटाणुओं को सारा जलाकर भस्म कर देती है। कोरोना जब हुआ था तो डॉक्टर क्या बोला था, अगर धूप तेज हो तो इसका वायरस खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह इस योग अग्नि में जितना उसका याद हम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा विकर्म रूपी कीटाणु जितना हम करके आए हैं वो जलकर भस्म। तो ये वही समय है। तो यहाँ हमें दो चीज़ करना है, एक तो हमें जो पहला पीछे करके आए हैं उसको जलाकर भस्म करना है, और 84 जन्मों के लिए अपना ऐसा पुण्य का खाता जमा करके चलना है ताकि 84 जन्म हम अच्छे से जीवन जी पाए। हमें कोई मलाल न रहे कि भगवान भाग्य बांट रहा था और हम नहीं ले पाए। तो इसीलिए अब हमें योग अग्नि से उसे समाप्त करना है। अतः यदि हमें शांति, चिंता, तनाव, दुर्भाग्य इत्यादि से सदा के लिए छुटकारा पाना है तो हमें योगाग्नि को प्रज्वलित करना ही होगा। उसमें ही इन विकर्मों को भस्मीभूत करना होगा। वो आया है, बस उसकी याद में हमें सारे विकर्मों का विनाश करना है। उसकी याद से जो हम पीछे करके आए हैं, और फिर श्रेष्ठ कर्म करते हुए, क्योंकि अब वो संस्कार हम उस दुनिया में लेकर जाएंगे जहाँ कोई बुरा कर्म जानता भी नहीं कि होता क्या है। तो वो संस्कार हम लेकर जाएंगे, इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करते भी जाना है, सीखते भी जाना है, संस्कार लेते भी जाना है, और पिछला सारा जो करके आए हैं उसका माफ़ी मांगते हुए योग से उसको समाप्त भी करना है। ठीक है। ओम शांति।